मैं अभी करूँगा। ट्यूशन के बाद मैं अभी पढ़ ही रहा था, परम्यूटेशन कर रहा था। चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की आगे को। देखिए हमने कल ऑसिलेशन चैप्टर की शुरुआत की थी। उसमें हाँ। अगर मैं बात करूं इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की, तो इसके बारे में अगर ओमेगा। किसी भी इक्वेशन को आप इन फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो जाएगी। और डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी होता है एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। हाँ जी। इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स ली थी, जैसे कि x इज इक्वल टू, एक तो मैंने लिखाया था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक था x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और एक था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज द पोजीशन वर्सेस टाइम इक्वेशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कैसे कैसे मूव करता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। पोजीशन टाइम में इधर की तरफ आपका होता है पोजीशन, वाई की रिस्पेक्ट में लिखते हैं हम वैसे यहाँ पर, और ये टाइम हो जाएगा। तो वाई ना लिखकर मैं एक्स भी लिख सकता हूँ उधर वाली एक्सिस पर, इधर वाली एक्सिस पर टाइम होता है, ये टाइम एक्सिस होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपका, ये बता रहा है कि कैसे कैसे टाइम चेंज होने पर आपकी जो वाई की वैल्यू है या एक्स की वैल्यू है वो वेरी कर रही है। तो कल हमने इसको प्रूव किया था पिछले लेक्चर में, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तीनों को मैंने लिखा था डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इस फॉर्म में लिखा था हमने कल। हाँ। अब मैं जो आपकी बुक में मेन इक्वेशन है एसएचएम की, उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है आपकी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव और अ ऑसिलेशन। किस तरीके से आप यहाँ पर पोजीशन चेंज करने पर टाइम के रिस्पेक्ट में, ये और ये टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू को लिखेंगे। ये मैं कल प्रूव किया था लास्ट क्लास में कि अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बना लेगा। ठीक है। जी। अब हम यहाँ से एक अजम्पशन लेते हैं कि जो आपका स्मॉल ए है उसको आप ले लीजिए ए कॉस फाइ, और जो स्मॉल बी है इसको ले लीजिए ए साइन फाइ।
आवाज कुछ ज्यादा लग रही है मुझे यहाँ पर। ए की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ए कॉस फाइ और बी की जगह ए साइन फाइ। पुट these values in the above equation। तो जो हमारा y है वो बराबर हो जाएगा a cos फाइ साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा a साइन फाइ cos ओमेगा टी। हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। ये तो अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपके पास? आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइ प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइ। लिख सकते हैं, बस मैंने इंटरचेंज कर दिया है, इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया है। जी लिख सकते हैं। जी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है तो वहां पर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी के। तो अगर मैं यहाँ पर इस ओमेगा टी को ए मान लूँ और फाई को बी मान लूँ, ओमेगा टी को ए और फाई को बी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लिख सकता हूँ ऐसे। जी। ये जो इक्वेशन आई है आपकी, दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ऊपर वाली भी है लेकिन ये जो है ना, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। अब आप एक चीज अज्यूम कीजिए, यहाँ पर एक वेव मूव कर रही है, ये हमारी वेव है, ठीक है। मैं एक ही वेव बनाऊंगा, गलत बन गई। ये हमारी एक वेव है, ये है। इस एक्सिस पर हम लेंगे y यानी पोजीशन, इस एक्सिस पर लेंगे हम टाइम। तो ये जो चेंज दिख रहा है ना आपको यहाँ से इस तरीके से, ये एक वेव या ऑसिलेटरी वेवलेंथ है पूरी। तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्लास 9th में आपने पढ़ी होंगी चीज़ों को, मैं यहाँ फिर से बताता हूँ। y कितनी मैक्सिमम ऊपर तक जा रहा है, इसको बोलते हैं आप a, यानी एम्पलीट्यूड। क्या होता है ये? एम्पलीट्यूड। नाम सुना है इसका आपने? जी ये आई थिंक कोई उसमें अर्थक्वेक अर्थक्वेक। यार हर जगह होता है। मैं भी बोल रहा हूँ ना, आपके पास तक आवाज़ जा रही है, तो मेरी आवाज़ भी आपके पास एम्पलीफाइड आवाज़ है, आगे जाते जाते अपने एम्पलीट्यूड को कम करती चली जा रही है। कितनी देर में ये वेव अपना
मोशन कंप्लीट कर रही है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसको दिखाते हैं कैपिटल टी से। उसके अलावा एक होता है, ये ऑसिलेट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसकी जो लेंथ है, अगर मैं इसको मीटर में लूँगा तो वो होती है लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। इसको बोलते हैं हम वेव लेंथ। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पर आपको पहले टर्म समझाता हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड, एम्पलीफायर का नाम सुना है आपने? जी। एम्पलीफायर क्या करता है, मान लीजिए ये एम्पलीफायर लगा हुआ है, आपने अपना डिवाइस कनेक्ट किया, यानी आपने अपना मोबाइल कनेक्ट किया इससे। आपके मोबाइल में जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन में आ पा रही थी। यहाँ पर आपने एक एम्पलीट्यूड दे दिया या एम्पलीफायर दे दिया। एम्पलीफायर, जो आपके फ़ोन की वॉइस थी वो मैक्सिमम इतना लार्ज एम्पलीट्यूड बना रही थी। ठीक है, जी। एम्पलीफायर में से पास कराने के बाद में जो आपकी आवाज़ है वो इतना एम्पलीट्यूड बना पा रही है। तो ये जो आपकी वैल्यू जो इसकी बढ़ गई, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड छोटा था, एम्पलीफायर ने इसके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर दिया, यानी बढ़ा दिया। बड़ा। समझ में आया एम्पलीट्यूड क्या होता है? जी। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कि वाई एक्सिस पर कितना जी। ऊपर तक ये जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना अचीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। दूसरे नंबर पर आता है आपका वेवलेंथ। इसको दिखाते हैं आप लैम्डा से। ये कोई मोशन है, इस तरह से, और ये आगे भी जा रही होगी पीछे भी जा रही होगी, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक देखूं, इतनी डिस्टेंस के बाद में अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, जो जो पोजीशन यहाँ से यहाँ तक थी, फिर यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये आपकी क्या है, वेवलेंथ। वेव लेंथ। वेवलेंथ समझ में आया? जी। और वेव नंबर यानी कि जो जितने फोल्ड्स हो रहे उतने ना, 1 2 3 4। वो बताऊंगा अभी आगे। देखिए, वेवलेंथ क्या होती है एक्चुअल में, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेव बिफोर रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट करने से पहले पहले। ठीक है, जी। बिफोर रिपीटिंग।
फिर आता है थर्ड नंबर पर हमारा टाइम पीरियड। इसको दिखाते हैं आप कैपिटल टी से। ये मैं एक वेव बना रहा हूँ। जितने टाइम के अंदर ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है इसका, और अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो टाइम इस पीरियड 1 बाय वेवलेंथ होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की भी बात ओ, नहीं की है तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया अभी। ये आपकी वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। तो आप लिखेंगे द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। ये फिर आती है फ्रीक्वेंसी। इसको दिखाते हैं इस सिंबल से, म्यू से। इसको लिखते हैं हम दी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। कोई टाइम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं और आप 1 सेकेंड में भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं और 1 सेकेंड में जो आपकी वॉइस है वो एक बार ऑसिलेट की, 2 बार ऑसिलेट की, 3 बार ऑसिलेट की, 4 बार, 5 बार। तो टोटल कितने ऑसिलेशन बनाए उसने? 5 ऑसिलेशन, है ना। तो 1 सेकेंड के अंदर जितने ऑसिलेशन बनाती है उसी को आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। इसको लिखते हैं हर्ट्ज में। ठीक है ना। हम्म, तो 1 सेकेंड के अंदर या एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कोई भी वॉइस कितनी बार अपने आप को फ्रीक्वेट या ऑसिलेट कर रही है, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है। जी। एक दो टर्म्स और समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए आप पेंडुलम की। ये हमारे पास एक सरफेस है। यहाँ पर मैंने एक बॉब लटका रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉब को यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। तो आप देखिएगा जिस हाइट पर ये इधर था उसी हाइट पर ये इधर होगा। एक्चुअल में ये कितना ऊपर तक जा रहा है अपनी मीन पोजीशन से, इसी को आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। ओके।
दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे एक से ज़्यादा वेव की, मान लीजिए एक वेव है जो जीरो से ओरिजिनेट हो रही है और इस तरह से मूव कर रही है, एक और वेव है जो कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तो इन दोनों वेव्स के बीच में जो एंगल होता है उसका डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर जीरो पे और यहाँ पर एक वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू जीरो कितने पे हो रही है, पाई/2 पर, इसकी वैल्यू जीरो जीरो पर ही है। तो इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है उसे बोलते हैं आप फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को आप दिखाते हैं फाई से। तो जो आपने इक्वेशन अभी पीछे लिखी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसमें जो ये फाई है ना, वो फाई एक्चुअल में यहाँ पर फेज एंगल है। फेज डिफरेंस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस जब होगा जब कंपेयर करेंगे, एक होता है ये फेज एंगल। हम्म। फेज एंगल समझाता हूँ क्या होता है। फेज एंगल का मतलब होता है जैसे आपका बॉब यहाँ ना होकर ऑलरेडी यहाँ पर है मीन पोजीशन से, ये कितना एंगल बना रहा है, तो इसको बोलेंगे आप फेज एंगल। आई बात समझ में। जी। फेज एंगल या फेज डिफरेंस की अगर बात की जाए, फेज डिफरेंस लिखा देता हूँ पहले, इट इज द कंपैरिजन ऑफ द टू डिफरेंट वेव्स। दो डिफरेंट वेव के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो किससे करेंगे, फेज डिफरेंस है। फेज एंगल क्या होता है, फेज एंगल बोलते हैं इट टेल्स अस अबाउट द द एंगल। लीडिंग और लैगिंग ऑफ द मोशन। जैसे मोशन आपकी स्टार्ट यहाँ से होनी है लेकिन आपका एंगल पहले से ही आगे है, तो इसको बोलेंगे लीड करना। या फिर अगर वो पहले से ही पीछे है, उसको यहाँ होना चाहिए था, तो इसको बोलते हैं कि वो लैग कर रहा है। ये टर्म भी सुनी होगी आपने, लैग करना और लीड करना। लीड जो करता है वो आगे से किया जाता है और लैग जो किया जाता है वो पीछे की तरफ रह जाता है। बोलते हैं जब हम हम्म। पढ़ा रहे होते हैं कभी कभी हमारी वॉइस लैग करती है, जी। तो ये लैगिंग का मतलब होता है अगर कोई चीज, देखो ये जो है ना एक्चुअल में इसकी मीन पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी, ये पीछे है अपनी मीन पोजीशन से, तो इसको बोलेंगे आप लैगिंग। और इसको बोलेंगे अगर ये आगे होगा तो इसको बोलेंगे लीडिंग। जी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। जी सर। ठीक है, एक टर्म हमारी डिस्कस करने को रह गई है, वो है ओमेगा, जिसको बोलते हैं आप एंगुलर वेलोसिटी। इसको दिखाते हैं ओमेगा से, और ये ओमेगा का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाता हूँ क्योंकि हम ओमेगा ना एक चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हमने रोटेशनल मोशन में डिस्कस किया था।
तो जो आपका ओमेगा होगा वो बराबर होगा 2 पाई अपॉन टी के। ठीक है। जी। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखता हूँ एस एच एम की, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? हर एक चीज डिफाइन हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपके पास y है। y क्या होता है? y एक्चुअल में क्या होती है? इट इज द पोजीशन ऑफ द वेव पार्टिकल एट एनी टाइम t। ए क्या है? ए है इसका एम्पलीट्यूड। उसके अलावा ओमेगा है यहाँ पर, तो ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। टी है एनी टाइम, और जो फाई है ये आपका फेज एंगल है। क्लियर है इतना? हाँ जी।